तो इसी बीच रुख करते हैं बड़ी खबर का। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है। राज्यपाल से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में उठापटक देखने को मिल रही है और उसी बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौंप दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस्तीफे के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल से मुलाकात कर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से यह इस्तीफा दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही साथ अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं? देखिए साहिल, जिस तरीके से अटकलों का बाजार गर्म था, सुबह से ही जो है यहाँ पे मीडिया को बुलाया गया था। पहले 3 बजे का जो है यहाँ पे समय दिया गया था और लगातार चर्चाएं थी कि देंगे या नहीं देंगे, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। और हालांकि जो उनके समर्थक है वो भी बार बार कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, परंतु उन सभी अटकलों को विराम देते हुए जो अंदर से खबर आई है हमारे पास कि सीएम त्रिवेंद्र रावत जी जो है वो राज्यपाल के यहाँ से उन्होंने मुलाकात की थी और अपना इस्तीफा सौंप दिया। अभी कुछ ही देर में जो है वो प्रेस वार्ता करेंगे। और जो खबर आ रही है वो जो पर्यवेक्षक है दुष्यंत कुमार और जो रमन है वो भी देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली से। और हो सकता है जो यहाँ पर बात निकल के सामने आ रही है कि यहाँ पर जो विधानमंडल की बैठक हो सकता है रात को की जाए और जो विधान का जो वो सीएम के चेहरे के लिए यहाँ पे कोई ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से पुरानी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, उस पर तो विराम यहाँ पर जरूर लग गया है। लेकिन एक और नई जो अटकल है वो निकलकर सामने आ रही है कि अब जो नया सीएम का दावेदार होगा वो कौन होने वाला है। उसको लेकर जो मीटिंग की बात निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया है अवनीश? देखिए साहिल, जो बात निकलकर सामने आ रही थी, 3 चेहरे यहाँ पर आ रहे थे जो रेस में थे। अजय भट्ट थे, जो सतपाल महाराज थे और धन सिंह रावत थे। अनिल बलूनी जी का भी नाम यहाँ पे लिया जा रहा था, परंतु जिस तरीके से यहाँ पे बात की जाए, एक जो बात सामने निकल कर आई थी, उन्होंने जो धन सिंह रावत जी के लिए खुद स्वयं इसमें सहमति जताई थी कि उनको जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाए। परंतु अब देखना होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे जो पर्यवेक्षक को यहाँ पे देहरादून भेजा गया है और यहाँ पे विधानमंडल की बैठक होगी, उसमें देखने वाली बात होगी कि इसके चेहरे पे यहाँ पे मोहर लगती है। जी अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है जिस तरीके से अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो अटकलों का बाजार गर्म था उन पर विराम लगा दिया है और यहाँ पर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? जी बिल्कुल, काफी समय से जो सियासी हलचल चल रहा था, एक तरीके से उत्तराखंड के सियासत से सस्पेंस जो है खत्म हो चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया है। तमाम प्रयासों पर एक तरीके से विराम लग चुका है। जो होना था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। अब सूचना के मुताबिक आगे विधानमंडल की बैठक बुलाई जाएगी बुधवार को 11 बजे और उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम को तय किया जाएगा। जी ममता, वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कई सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो प्रबल दावेदार यहाँ पर माने जा रहे हैं सीएम पद के, और जिस तरीके से तमाम दिनों से जो सियासी हलचल देखने को मिल रही थी उत्तराखंड में, अब उसके बाद आज जो विधानमंडल की बैठक है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? किसकी ज्यादा साख यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा 3-4 और भी नाम है। अनिल बलूनी का नाम है, अजय भट्ट है, सतपाल महाराज है, इन लोगों का नाम चल रहा है। लेकिन विधानमंडल की बैठक में किस नाम पर मुहर लगेगा वो देखना होगा, उसके लिए इंतजार करना होगा कल सुबह 11 बजे तक। लेकिन जो सस्पेंस था उत्तराखंड की राजनीति में वो फिलहाल खत्म हो चुका है। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में सियासी हलचल देखने को मिल रही थी उस पर विराम लगाते हुए यहाँ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा सौंपा है। अब से बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करने वाले हैं। तो लगातार देखने को मिल रहा था और लगातार जो अटकलें थी उसका बाजार भी गर्म यहां पर देखने को मिल रहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर चुनाव, यहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से हलचल बड़ी हुई थी उस पर अब विराम लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और साफ तौर पर
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो अब विधानमंडल की बैठक के बाद ही नए सीएम का निर्णय लिया जाएगा। उसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से जो प्रबल दावेदार हैं सीएम पद के, अब उनके नामों पर भी यहां पर चर्चा होगी। विधानमंडल की बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए साहिल, अभी यहाँ पे पर्यवेक्षक पहुंचने का जो है सिलसिला जारी है। अभी जेएयू पहुंचे नहीं है, जो बताया जा रहा है कि वो ऋषिकेश तक पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। परंतु जिस तरह के विधानमंडल की बैठक की यहाँ पे बात करें तो ये कयास लगा जा रहे हैं कि हो सकता है देर रात तक कोई विधानमंडल की बैठक हो और उसमें यहाँ पे चर्चा की जाए कि किस चीजों को सामने लाया जाए। और जो हमारे सामने जो बात आ रही है वो छनकर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो उप सीएम और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का यहाँ पे जो है जरूर फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो प्रबल दावेदारी की बात करें, यहाँ पर जो है पहले अनिल बलूनी जी का भी नाम यहाँ पे रेस में था, परंतु उनको दरकिनार करते हुए यहाँ पे अब धन सिंह रावत जी का जो नाम है वो प्रबल दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। जी अवनीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उठापटक उत्तराखंड में देखने को मिली है। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देंगे, और जब उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है तो आने वाले चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी जिस तरीके से पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है, तो क्या माना जा सकता है कि जल्द से जल्द अब जो नया चेहरा है उस पर भी फैसला ले लिया जाएगा और नई जो रणनीति है उस पर भी काम चालू हो जाएगा? जी बिल्कुल साहिल, देखिए चुनाव बिल्कुल नजदीक है और इसको जो है चुनाव पे इसका खासा असर पड़ता है। इस चीज को लेकर ये जो है आम जनता के बीच में इसकी किस तरीके से छवि जाएगी वो भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, जिसके लिए जो है केंद्र सरकार मॉनिटरिंग जरूर करेगी और आगे किस तरीके की रणनीति बनाई जाए। क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है वो सीएम ने 4 साल में क्या क्या उन्होंने यहाँ पे कार्य किए उसको भी यहाँ पे बखान किया जा रहा था, परंतु जो मामला था वो अंतरकलह का, वो यहाँ पे आज जो अंतरकलह थी उसी की वजह से ये सीएम त्रिवेंद्र रावत जी को यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा है। और अब ये क्योंकि चुनाव का समय और कुछ सीटें खाली भी हैं जहाँ पर जो है चुनाव में जो है भरी जानी थी, उसको लेकर किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी, जनता के बीच में किस तरीके से अपने को पेश किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात जो है बीजेपी के लिए चुनौती भरी होगी। जी चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, जिस तरीके से तमाम सियासी उठापटक के बीच जो ये बड़ा निर्णय यहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो इस्तीफा देकर ले लिया है, तो तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे वो भी अब शांत होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और जिस तरीके से छवि की बात निकलकर यहाँ पर सामने आ रही थी कि पार्टी की एक छवि यहाँ पर धूमिल होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अंतरकलह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। और अब जिस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दिया है, तो क्या माना जाए कि अब बीजेपी एक मजबूत स्थिति में आएगी? देखिए, लगातार जो विधायकों में नाराजगी थी, पर्यवेक्षकों ने वही रिपोर्ट दी थी पार्टी आलाकमान को। साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि सीएम के पास तकरीबन 50 से ज्यादा विभाग है जिसका उन्होंने आज तक बंटवारा नहीं किया। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार, चाहे वो उत्तराखंड सरकार में मंत्री हो, विधायक हो, सब में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, तो साफ तौर पर जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की पार्टी आलाकमान से मुलाकात हुई तो वहां से उनको कहा गया कि अब आगे क्या कुछ करना है वो बताया गया। और इसी के मद्देनजर वो आज उत्तराखंड पहुंचे और 4 बजे का जो वक्त था वो पहुंचे राजभवन और बेबी रानी मौर्य राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि आंतरिक तौर पर जो पार्टी के अंदर उठापटक है, आंतरिक कलह है, वो लगातार कायम है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, और अगर इन तमाम चीजों को पार्टी की तरफ से ठीक नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो सकती है। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ काफी मामले भी थे, कुछ मामले ऐसे भी हैं जो अभी भी कोर्ट में लंबित हैं। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि जरूरी हो गया है पार्टी में बदलाव का, पार्टी में सरकार नेतृत्व बदलाव की बहुत जरूरत है। ऐसे में पार्टी आलाकमान की तरफ से जो संदेश त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया है और वो साफ तौर पर देखने को मिला। मुमकिन है कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी जाएगी तो उसके लिए स्थितियां थोड़ी बेहतर हो। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अवनीश हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अवनीश, आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।